हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। मेरा गले में पता नहीं क्या हो गया यार, जिसकी वजह से आज थोड़ी सी लेट हो गई है क्लास। तो चलो शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के कितने, बिल्कुल सही बात, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, विद स्टैटिक फैक्ट्स, जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 89th कंट्री टू साइन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट। आपसे पूछा कि हाल ही में कौन सा एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला 89 यानी कि 89वां देश बन गया है। अच्छा, चलो मैं आपको देती हूँ हिंट। आपको पहचानना है कि वो देश कौन सा है। ये वही देश है जहां पर अभी नए पीएम बने हैं, तारिक रहमान। ठीक है, ये वही देश है जिसकी कैपिटल है ढाका। कौन सी है? ढाका। ये वही देश है जिसकी करेंसी है टका। करेंसी क्या है? टका। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वही देश है जिससे भारत के 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत के 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और मिजोरम, ये 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। हम्म, बोलो किसकी बात हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये बात हो रही है किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश 89th कंट्री बन गया है एआई इम्पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाला। ठीक है, कहां पर हुए ये हस्ताक्षर? तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुई। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुई कहां? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुई नई दिल्ली, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। भारत मंडपम में। ठीक है, यहां पर इसके 3 मेन पिलर थे। 3 मेन पिलर क्या क्या थे? पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, काफी चर्चाओं में रही एआई इम्पैक्ट समिट, तो इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, ग्लोबल साउथ में पहली बार कोई देश ऐसी एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट कर रहा था, वो कौन सा है? भारत है। ठीक है, सारी बातें क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। Recently, where has the Namo Bharat train been inaugurated under the Bharat Regional Rapid Transit System? हाल ही में भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो नमो भारत ट्रेन है, इनका उद्घाटन किया गया कहां पर? मेरठ में। मेरठ से दिल्ली का जो 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है, ये बनाया गया। और ये 82 किलोमीटर की जो दूरी है दिल्ली में, है ना, दिल्ली में आपको 5 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 1 घंटा लग जाता है ना। तो वहां पर 82 किलोमीटर आपको जाने में कितना समय लगेगा? मात्र 55 मिनट। इस रैपिड ट्रेन से दिल्ली से मेरठ की दूरी बस 1 घंटे 55 मिनट की हो गई है, नमो भारत रैपिड ट्रेन के बाद। समझे? इनॉग्रेशन किसने किया? हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस इनॉग्रेशन किया, है ना। पीएम ने इसका क्या किया? उद्घाटन किया। अभी आजकल की ही बात है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंटली वेयर डिड पंकज अडवाणी रिसेंटली विन द फर्स्ट लिबरविन चैंपियनशिप कप 2026? हाल ही में पंकज अडवाणी ने ये लिबरविन चैंपियनशिप कप कहां पर जीता है? देखो, पंकज अडवाणी किससे संबंधित है, या जो ये चैंपियनशिप है ये किस खेल में हो रही थी? क्रिकेट में, बैडमिंटन में, वॉलीबॉल में, किस में हो रही थी? है ना। सीधा सीधा पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए। और कई बार पूछता है पंकज अडवाणी का नाम कि ये किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड्स। ठीक है, बिलियार्ड से ये संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा शायद हिंदी में। चलो जो भी देख लेना आप, बिलियार्ड्स। ठीक है, चलो
तो ये चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी? ये हो रही थी कर्नाटका के बेंगलुरु में, है ना। वहां पर पंकज अडवाणी ने कमल चावला को हराकर, किसको? चावला कमल चावला को हराकर ये जो चैंपियनशिप है ये जीत ली। ठीक है, तो सीधे सीधे एक बात याद रखना है कि पंकज अडवाणी किससे संबंधित है? बिलियार्ड से संबंधित है। Where has Union Minister Amit Shah recently launched the Vibrant Village Program second? हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री है अमित शाह जी, होम मिनिस्टर है हमारे, इन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड कहां से शुरू किया है या कहां पर शुरू किया है? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या। ये है कि भाई जो भारत के बॉर्डर एरिया है, उन बॉर्डर एरिया पर जो गांव है उन गांव को डेवलप करना, इसका एम है, उद्देश्य है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। इसका सेकंड फेज लॉन्च किया गया असम के नाथुनपुरा गांव से। ठीक है, याद रखना कहां पर शुरू किया गया? इसका सेकंड फेज आसाम के नाथुनपुरा से, और किसने शुरू किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच सिटी हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ मिलान 2026 एक्सरसाइज? तो हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने मिलान एक्सरसाइज का 13वां संस्करण कहां पर शुरू किया है? याद रखना मिलान एक्सरसाइज का ये 13वां संस्करण है। मिलान जो है ये भारत की मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें दो या दो से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? 74 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, कहां पर हुई एक्सरसाइज? विशाखापट्टनम में। ठीक है, बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की ये सबसे बड़ी नौसेना अभ्यास है। समझ में आ गई बात? 74 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कहां हुई? विशाखापट्टनम में। नेवल एक्सरसाइज है, इतनी बात तो हमें पता ही है। रिसेंटली हु हैज बिकम द प्लेयर हु हैज प्लेड द मोस्ट मैचेस इन विमेन्स क्रिकेट? तो हाल ही में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन सी बन गई है? तो सबसे ज्यादा मैच खेल लिए हैं, आप पहचान गए होंगे फोटो देखकर ही, हमारे भारत की हरमनप्रीत कौर ने, है ना। अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 356वां मैच खेला। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, याद रखना। इनसे पहले ये जो रिकॉर्ड हुआ करता था सबसे ज्यादा मैच खेलने का, ये न्यूजीलैंड की एक सूजी नाम की प्लेयर के सूजी नाम की प्लेयर के नाम था ये, है ना। सूजी बेट्स के नाम पे ये खिताब था। इनका रिकॉर्ड तोड़कर अब ये हरमनप्रीत कौर के नाम चला गया है सबसे ज्यादा मैच खेलने का जो खिताब है, टाइटल है। नेक्स्ट, रिसेंटली द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री यून सुक योल? हाल ही में ये जो यून सुक योल है, ये किस देश के राष्ट्रपति है जिनको अभी क्या किया गया? आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पहली बात, इनको आजीवन कारावास की सजा क्यों सुनाई गई? क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी अपने ही देश में कि मिलिट्री टेक ओवर कर ले, मिलिट्री कू कराने की इन्होंने कोशिश की थी अपने ही देश में, जो ये नाकाम रहे थे, असफल रह गए थे, है ना। तो इनको अभी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कहाँ के हैं ये? साउथ कोरिया के हैं। साउथ कोरिया के बारे में याद रखना, सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है। वोन यहाँ की मुद्रा है, वोन यहाँ की क्या है? करेंसी है। और फिलहाल में यहाँ पर करंट में जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो कौन है? राष्ट्रपति अभी फिलहाल यहाँ पर है ली जे मियुंग। ली जे मियुंग। ठीक है, चलो। भाई पता नहीं मौसम खराब हो रहा है या क्या, मैंने ऐसा खा लिया, बहुत ही दिक्कत हो रही है। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 नोन एज द ऑस्कर ऑफ द एनवायरमेंट? पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें क्वेश्चन में ही पता चली कि ये जो अर्थ शॉर्ट प्राइज है, इनको ऑस्कर ऑफ एनवायरमेंट भी कहते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र का ऑस्कर भी इनको कहा जाता है ना।
तो सीधा सीधा हमें ये भी पता लग गया कि अर्थ शॉर्ट प्राइस किससे संबंधित है, एनवायरमेंट से। 2026 में ये कहाँ होंगे, नवंबर में होंगे। नवंबर 2026 में भारत इस बार इन अवार्ड्स को होस्ट करेगा। आज आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। अर्थ शॉर्ट प्राइज को तो ऑस्कर ऑफ एनवायरमेंट कहा जाता है, तो आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे ऑस्कर के बारे में बता देना है कि ऑस्कर अवार्ड कब शुरू हुए थे, किस फील्ड में दिए जाते हैं, और वो पहले भारतीय या पहली भारतीय कौन थी जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कल परसों एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी। Recently, which company has become the world's largest company in terms of revenue? Revenue यानी कि राजस्व के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन गई है? तो वॉलमार्ट को पीछे छोड़कर Amazon बन गई है दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, है ना। 717 बिलियन डॉलर की इन्होंने क्या की है, लेन देन किया है ना, चीजें बेची है। रिसेंटली where has the Union Minister JP Nadda launched the टेटनस और डिप्थीरिया वैक्सीन। हाल ही में ये टेटनस और डिप्थीरिया की वैक्सीन अभी हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा लॉन्च की। तो देखो पहली बात, जेपी नड्डा हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, ये बात हमें रिवाइज हो गई क्वेश्चन में ही। अब ये वैक्सीन जेपी नड्डा ने लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश के कसौली में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कसौली में। हिमाचल प्रदेश के बारे में फटाफट से दो चार बातें लिख लो कि भाई यहाँ पर सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पर गवर्नर है। दो दो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, शिमला और धर्मशाला, है ना, ठीक है। चलो इतनी बातें आप लोग लिख लेना। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ ले लेना और इस क्लास का अच्छे से रिवीजन कर लेना और अपने नोट्स बना लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।